नमस्कार दर्शक मित्रों, मेरा नाम है शुभम पांडे और आप देख रहे हैं राष्ट्रम। आज के इस खास एपिसोड में हमने बातचीत की है वापस से डॉक्टर जयेश शाह से, जो है पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन के एम्बेसडर। और हमने इस खास एपिसोड में बातचीत की। आपने पहला एपिसोड अगर नहीं देखा तो आप ज़रूर जा करके देखें। हमने पहले एपिसोड में बातचीत की है सनातन धर्म के बारे में। सनातन धर्म आखिर है क्या, वो क्या कहता है और सनातन धर्म का उद्देश्य क्या है, इस बारे में हम लोग ने बातचीत की थी हमारे पहले एपिसोड में। और इस एपिसोड में हमने बात की है ज्ञान के बारे में। जो सनातन धर्म हमें ज्ञान देता है, चाहे वो वेद के थ्रू हो, चाहे वो पुराणास के थ्रू हो, और उसमें इतना ज़्यादा ज्ञान छिपा हुआ है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आज के दिन में हम बात करते हैं यूनिवर्स के बारे में, स्पेस के बारे में। इन सब चीज़ का ज्ञान जो है हमारे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में ऑलरेडी से मौजूद है, पहले से ही मौजूद है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये खास एपिसोड ज़रूर पसंद आएगा, जिसमें हम लोगों ने इस तरह के ज्ञान को डीक्लासिफाई किया है विद डॉक्टर जयेश शाह। उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा एपिसोड पसंद आएगा। इस एपिसोड को पूरा देखें। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है राष्ट्रम के दूसरे एपिसोड में। पहला एपिसोड बहुत सारे लोगों ने पसंद भी किया, लगभग 1000 से ज़्यादा व्यूज़ भी आ गए हमारे पहले वीडियो पे। पहले वीडियो पे हमने बात की थी सनातन धर्म के बारे में, और दूसरा वीडियो जो आज हम लोग शूट कर रहे हैं उसको इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं एक ऐसी चीज़ के बारे में, ज्ञान पूरे समाज को बदल सकता है। और अब लोग महाभारत, रामायण और द भगवद गीता के बारे में अब पूरे दुनिया में इसके बारे में जागरूकता फैल रही है, लोग जान रहे हैं। लेकिन सनातन धर्म में ऐसे बहुत सारे और भी किताब हैं, ऐसे और भी बहुत सारे ज्ञान हैं जिनके बारे में लोगों को अच्छे से पता नहीं है, जैसे वेदास, जैसे पुराणास। तो इसके बारे में भी लोगों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सब चीज़ का उसमें ज्ञान छुपा हुआ है। तो इस चीज़ को आप कैसे इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे? आपने बताया महाभारत, रामायण और भगवद गीता, तीनों के बारे में बहुत जागरूकता फैल रही है। जो सनातन हिंदू धर्म में ज्ञान का महासागर है ना, उनके खाली बिंदु मात्र है। ज्ञान का अगाध महासागर है सनातन हिंदू धर्म के पास ग्रंथों में। उसमें 2 प्रकार के ग्रंथ है, श्रुति ग्रंथ है और स्मृति ग्रंथ है। श्रुति ग्रंथ जो है उसमें 4 वेद आते हैं, संहिताएं आती है, ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं, अरण्यक ग्रंथ आते हैं, उपनिषद आते हैं, वेदांग आते हैं और सूत्र आते हैं। उसको हम बोलते हैं श्रुति ग्रंथ। फिर उसमें दूसरा एक सेक्शन है, उसको बोलते हैं स्मृति ग्रंथ। स्मृति ग्रंथ ये है जो ऋषियों ने प्रणीत किया है उसको। इस श्रेणी में 18 स्मृतियाँ आती है, 18 पुराण आता है। रामायण, महाभारत, ये 2 को इतिहास के ग्रंथ माने जाते हैं। आगम ग्रंथ भी स्मृति के ग्रंथ में आते हैं। तो जो वेद है, तो वेद आते हैं श्रुति ग्रंथ में, वो अपौरुषेय गिना जाता है। मतलब इसका मतलब ये होता है कि वो किसी पुरुष द्वारा लिखित नहीं है। अपौरुष, यस, उसको अपौरुष, उसको ग्रंथ लिखे गए हैं। ये मुंह से आगे बढ़ते गए। जैसे द्विवेदी जो 2 वेद के जानकार हो, त्रिवेदी जो 3 वेद के जानकार हो, चतुर्वेदी जो 4 वेद के जानकार हो, ऐसे लोग थे। तो ये 4 वेद थे, वो मुंह से आते आते आए। कहते हैं कि वेद व्यास ने लिखा था। वेद व्यास ने लिखा था, सही बात है। लेकिन ये जो वेद है ना, तो उसमें सपोज कि 4 वेद है। मैं तो ये दर्शकों को वहां तक बताना चाहता हूँ, कितने दर्शकों को मालूम होगा कि अपने यहाँ 4 वेद है। 4 वेद के नाम अगर आज की जनरेशन के जो 15 साल के आसपास की जो जन पीढ़ी है, अगर वो बोल पाए तो बहुत मुश्किल काम होगा। चाहे ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, सामवेद है। वेद के अंदर क्या है वो तो बात की बात है, लेकिन वेद क्या है, वेद के नाम क्या है वो बताए तभी बहुत बड़ी मुश्किल की बात है। जैसे आपने सही बताया कि 3 ग्रंथ के बारे में लोगों को मालूम है, जागरूकता है, महाभारत, रामायण और भगवद गीता। बाकी के ग्रंथ की जागरूकता नहीं। उसके लिए जिम्मेदार कौन? मैं ये मानता हूं कि अपने पूर्वज जिम्मेदार है, अपने धर्मगुरु जिम्मेदार है, और अपनी शिक्षा प्रणाली भी जिम्मेदार है। धर्म ग्रंथ क्या है वो सिखाया ही नहीं जाता है। धर्म ग्रंथों में क्या है वो भी नहीं सिखाया जाता है। हमारे पास गुरुकुल था। धर्म ग्रंथों के पास कितने विज्ञान है वो भी नहीं सिखाया जाता। हम मैकोले को गाली दे करके रुक जाते हैं, लेकिन मैकोले तो गए 75 साल हो गए, फिर मैकोलो क्यों अभी किया जाता है? मैकोले को हटाने के लिए हमको वापस गुरुकुल परंपरा में जाना पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ गुरुकुल परंपरा मतलब आप धोती पहनो, 10 साल तक वहीं रहो, आश्रम का काम करो,
वृक्ष के नीचे सो जाओ, ऐसी बात नहीं करता हूँ। मॉडर्न फॉर्म में भी गुरुकुल हो सकते, जिसमें कंप्यूटर भी हो, जिसमें आधुनिक लेबोरेटरी पण हो, और उसके साथ साथ वेद भी हो। वेद और साइंस का सम्मिलन। वैसे वेदों में साइंस है ही, साइंस में वेद ढूंढने की जरूरत नहीं है, साइंस वेद में ही है। ये आज की पीढ़ी को समझाना पड़ेगा कि विज्ञान वेद के अंदर समाविष्ट है और उसको हमको उजागर करना है। उसके लिए मॉडर्न फॉर्म में उसको अभ्यासक्रम में पढ़ाया जाना चाहिए। मॉडर्न गुरुकुल की बात करता हूँ। वेदों में साइंस की बात करता हूँ। जैसे अभी समझ लो कि 25 तारीख को दीपावली के दूसरे दिन सूर्य ग्रहण होने वाला है। ग्रहण के लिए वेदों में इतनी सारी साइंटिफिक फॉर्मूला है। हम 4000 साल, 5000 साल, 10,000 साल के बाद भी कौन सी डेट में कौन सा ग्रहण होगा वो हम बता सकते हैं। वो हमारे वेदों की पारंगत है। विज्ञान ने तो बाद में ढूंढा कि भाई सूर्य और पृथ्वी के बीच में ये चंद्र आता है और चंद्र और सूर्य के जो ये आता है और उसके जो लिए ग्रहण होता है। हमारे यहाँ तो कब खंडग्रास ग्रहण होगा, कब पूर्ण ग्रहण होगा, कब पूर्ण कौन से जगह पे दिखेगा, कितने बजे दिखेगा, उसका वेद कब लगेगा, उसका मध्यांतर कब होगा, उसका अंत कब होगा, हमारे पास सब पूरी कैलकुलेशन करने की हमारे पास पूरी पद्धति है। वेदों के समय से पद्धति है। उसके उदाहरण दूं, उसका नॉलेज भगवान कृष्ण के पास था। जब जयद्रथ का वध करना था, अगर सूर्यास्त तक वध नहीं हुआ तो अर्जुन तकलीफ में आ सकता था। कृष्ण को मालूम था कि आज ग्रहण होने वाला है और संपूर्ण ग्रहण होने वाला है, ताकि अंधेरा छा जाएगा, फिर वापस सूर्य निकलेगा। जैसे अंधेरा छा गया, लगा कि ये तो सूर्यास्त होने वाला है और जयद्रथ का वध। पूरी स्टोरी सबको मालूम है, महाभारत की स्टोरी। तो हमारे पास वो ज्ञान था, हमें वो ज्ञान को आज लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा। ग्रहण के बारे में ऐसा कहा जाता था कि हमें देखना नहीं चाहिए। आज विज्ञान बोल रहा है कि हमें अपनी आंखों से नहीं देखना चाहिए, बीच में एक्सरे फिल्म या कुछ उसकी जो इंस्ट्रूमेंट है उसको लगा के देखना चाहिए। तो हमारी प्राचीन विद्या नॉलेज आधुनिक था या आज का नॉलेज आधुनिक है? आज इतने सालों के बाद वो बोल रहे कि नहीं देखना चाहिए। हम तो ऋषि मुनियों से बोल रहे थे नहीं देखना चाहिए। हाँ, उस टाइम पर ऐसा था कि लोगों के पास इतना ज्ञान नहीं था, ज्ञान का इतना प्रसार नहीं था, इसलिए हमने उसको धर्म के साथ जोड़ा। तो आज के लोगों को क्या लगा कि वो तो धर्म है, वो धर्म नहीं, वो धर्म के साथ जुड़ा हुआ विज्ञान है। अब संपूर्ण ग्रहण जब होता है, कई ग्रहण ऐसे होते हैं कि जो ज्यादातर अल्ट्रावायलेट रेज निकलते हैं। अगर हम उससे देखें, मुझे याद है शायद 1996-1997 के आसपास एक ग्रहण हुआ था। दिन में 3:30-4 बजे अंधेरा छा गया था और फिर वापस सन आया था। उस टाइम पर स्पेशल फिल्म निकली थी देखने के लिए। अगर आप नजरिए से देखो तो कई लोगों की आंखें खराब हुई थी, वो मैं जानता हूँ उसको। तो ये बातें हमारे वेद में बताया गया है, तो हमें वेद में साइंस का है वो दिखाना पड़ेगा। तो जैसे 4 वेद है, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। तो ये ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है। तो ऋग्वेद की जब आप बात करें तो ऋग्वेद में सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद था। ऋग्वेद में हमने सूर्य की बात की है, हमें अग्नि की बात किया है। अग्नि का उत्पादन, अग्नि कैसे पैदा हुई, अग्नि को कैसे पैदा किया जाए, आपको शायद ताजुब होगा। सोम यज्ञ होते हैं। सोम यज्ञ में अरणि मंथन से अग्नि प्रगटाया जाता है। अग्नि से अग्नि प्रगटाया नहीं जाता है, अरणि मंथन से अग्नि प्रगटाया। तो हमारे पास ऐसे मंत्र थे जो मंत्रोच्चार से अग्नि प्रकट होता था। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि अरणि मंथन से कैसे अग्नि प्रकट होता है। So if you want to explain for the Western audience what mantras are, so how would you explain what mantras are basically? नहीं, मैं एक एग्जांपल के तौर पे किया कि उस टाइम पर मंत्र इतने पावरफुल थे से आप जब बोलते हैं कि अग्नि के बाण छोड़े, तो वो क्या थे? आज की जो अग्नि मिसाइल है, इट्स वन टाइप ऑफ मिसाइल थी। एटॉमिक का नॉलेज उस टाइम पर भी था। जब ब्रह्मास्त्र की बात होती थी तो वो एटॉमिक वेपन ही थे। तो ये नॉलेज अपने पास था, हमें उसको उजागर करना है। जैसे ऋग्वेद को हम बोलते हैं कि सबसे पुराना वैदिक ग्रंथ है, तो कितने लोगों को मालूम है कि उसमें क्या है, कितनी भाषाओं में है, उसका सही तरह से तजुर्बा, ट्रांसलेशन किसने किया, अवेलेबल है कि नहीं, वो कैसे। तो ऋग्वेद, सपोज के ऋग्वेद है तो उसमें 10 मंडल है,
1028 सूक्त है। तो ये जो ऋग्वेद में गायत्री मंत्र भी जो हम बोलते हैं ना, क्या शायद बहुत कम लोगों को मालूम होगा, ऋग्वेद का पार्ट है गायत्री मंत्र। एकेश्वर की बात किया है, उसमें श्री सूक्त है, उसमें लक्ष्मी सूक्त है, उसमें नासदीय सूक्त है, उसमें हिरण्यगर्भ सूक्त है, उसमें विवाह के सूक्त है। ये सब सूक्त ऋग्वेद में है। कितने लोगों को ये ऋग्वेद मालूम है? तो मैं ये मानता हूं कि ये जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद की फिर शाखाएं होती है। जब ऋग्वेद क्या है वो मालूम नहीं तो उनकी शाखाएं तक जाने का तो मालूम मतलब ही नहीं। जैसे यजुर्वेद है, यजुर्वेद में शुक्ल यजुर्वेद है और कृष्ण यजुर्वेद है, और उसमें फिर दरेक वेद के साथ उसका ब्राह्मण ग्रंथ होता है, उसके साथ उसका अरण्य ग्रंथ होता है। अरण्य ग्रंथ इसलिए कि वो वन में जाकर के ही उसका उच्चारण होता था, इसलिए उसको अरण्य ग्रंथ कहे जाते थे। तो वेदों के साथ सम्मिलित है। तो कितने लोगों को ये मालूम है कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के साथ साथ ब्राह्मण ग्रंथ और अरण्य ग्रंथ को पढ़े, डिटेल उसमें विगत उसमें आती है। अब सपोज कि आप यजुर्वेद की बात करें तो, और कृष्ण यजुर्वेद और अथर्ववेद की बात करें, सामवेद की बात करें, अब संगीत की उत्पत्ति कहाँ से हुई? संगीत की उत्पत्ति सामवेद से हुई। इसलिए कृष्ण बताते कि वेदों में मैं सामवेद हूँ। वहाँ भक्ति की बात की गई, वहाँ प्रेम की बात की गई, वहाँ संगीत की बात की गई। वहाँ पर उसमें अंदर एक विभाग आता है, उस विभाग में सब राग, ताल, छंद की बात की गई है, वो अपने सामवेद में बात की गई है। अथर्ववेद में अर्थ मतलब पैसों की बात की गई है, उसमें मैनेजमेंट की बात की गई है। तो उसमें बहुत 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 बात है। तो कितने लोगों को ये पढ़ाया जाता है, ये रेफरेंस। मैं वेदों को वेद के रूप में पढ़ाने का बात नहीं बोलता हूँ। वेदों को आधुनिक साइंटिफिक जो रिसर्च हुआ है, संशोधन हुआ है, जैसे अग्नि की शोध हुई, 2 पत्थर को करके उनमें से निकाला और अग्नि की शोध हुई, फिर अग्नि में से मशीन बने, अग्नि में वो इंजन बना। तो ऐसे अग्नि की जैसे जैसे शोध आगे बढ़ती गई, तो वो अग्नि का प्रोसेस ऋग्वेद में कैसे बताया गया है, तो उसको 2 साथ में सम्मिलित करके पढ़ाया जाएगा, तब जाकर के अपने ग्रंथ बचेंगे। और वेदों को ब्राह्मण ग्रंथ और अरण्य ग्रंथों के साथ ही पढ़ाना चाहिए, तभी जाकर, क्योंकि उसमें वेदों में ऐसा है कि वेद के साथ ब्राह्मण, उसको वेद के अंग ही माना जाता है। ब्राह्मण ग्रंथ और अरण्य ग्रंथों को भी वेद का अंग ही माना जाता है। जैसे ऋग्वेद में एक भाग है, उसमें कर्मकांड की बात है, तो कर्मकांड ब्राह्मण संबंधी है। ज्ञान कांड है तो ज्ञान कांड संबंधित भी ब्राह्मण है, तो ज्ञान कांड संबंधित उपनिषद भी है। उपनिषद में बाद में जाएंगे, वेदों की बात करते हैं। तो वैसे आरण्यक ग्रंथ है, तो आरण्यक ग्रंथ में भी विभाग है, उसमें ऐतरीय आरण्यक ग्रंथ है, कौशितकी आरण्यक ग्रंथ है, बृहदारण्यक आरण्यक ग्रंथ है, आरण्यक ग्रंथ है, वैसे उपनिषद है। तो ये उसको फिर वेदांग आएंगे, तो उसको ऐसे स्टेप बाय स्टेप बताना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा, और उसको आधुनिक साइंस के साथ सम्मिलित होकर के पढ़ाना पड़ेगा। अब सूत्र ग्रंथ की बात है तो उसमें से लोगों को मनुस्मृति मालूम है, लेकिन मैं एक बात, आज बहुत बड़ी बात बताना चाहता हूं। मनुस्मृति कलयुग के लोगों के लिए नहीं है। 4 युग की बात किया है सनातन धर्म ने, सतयुग की बात किया, त्रेता की बात किया, द्वापर की बात किया और कलयुग की बात किया। अभी कलयुग चल रहा है। कभी कई बार कालगणना की बात करेंगे सनातन धर्म, तब उसकी विगत बात करेंगे। तो ये जो मनुस्मृति था, मनुस्मृति कलयुग के लिए नहीं है, कलयुग के लिए पाराशर स्मृति है। आज मनुस्मृति के लिए बहुत बड़ी बातें होती है, राजनीति होती है कि ये क्यों होती है, क्योंकि सही मायने में ग्रंथ हम जानते नहीं हैं। कलयुग में लोगों को कैसे जीना चाहिए, उसका जो ग्रंथ है वो पाराशर स्मृति है, मनुस्मृति नहीं। तो सही बातें इसी तरह बतानी पड़ेगी, तो राजनीति भी नहीं होगी। अगर कोई मनुस्मृति की बात लेके, मनुस्मृति में लिखा है कि नारी के लिए ये लिखा है, दलित के लिए ये लिखा है, लेकिन वो बात कलयुग के लिए नहीं लिखी गई है। कलयुग के लिए पाराशर स्मृति है। पाराशर स्मृति में क्या लिखा है कितने लोगों को मालूम है? जीवन जीने का तरीका, बिकॉज हिंदू, सनातन हिंदू धर्म इज ए वे ऑफ लाइफ। वो तो जीवन जीने का तरीका ही है, वो कोई धर्म तो है ही नहीं। तो अविनाशी है, अजर अमर है। सनातन मतलब अविनाशी है, अजर अमर है। तो वो ग्रंथों को ऐसे सिखाया जाएगा, ग्रंथों के ऊपर। मैं तो ये बोलता हूँ कि आप ये सीरीज चलाते हो तो एक बार खाली ऋग्वेद पे बात किया जाए, एक बार खाली सामवेद पे बात किया जाए, एक बार खाली अथर्ववेद पे बात किया जाए, एक बार खाली
सामवेद पे बात किया जाए, ऐसे एक एक ग्रंथों पर एक एक बात किया जाए। तो वैसे स्मृति ग्रंथ है, वैसे पुराण है। कितने लोगों को मालूम है? मैं ये बताऊं, अगर 100 स्टूडेंट यहाँ पर है, चाहे वो कॉलेज में पढ़ते हो, उनको बोलो कि आप 18 पुराणों का नाम बोलो, आप बोल सकेंगे? तो तुम अपने सनातन धर्म के मूल ग्रंथों को नहीं पढ़ सकते हो। तो मैं इसलिए बोलता हूं, जिस संप्रदाय, जिस धर्म अपने मूल ग्रंथ को भूलेगा ना, उसको प्रॉब्लम होगी। और इसी वजह है हिंदू धर्म पर इतने खतरे मंडरा रहे हैं। आप अपने पुराणों के नाम नहीं बोल पाते। जैसे श्रीमद् भागवत पुराण है, ब्रह्म पुराण है, पद्म पुराण है, विष्णु पुराण है, शिव पुराण है, वायु पुराण है, नारद पुराण है, मार्कंडेय पुराण है, भविष्य पुराण है, ब्रह्मा विवर्त पुराण है, वाराह पुराण है, स्कंद पुराण है, वामन पुराण है, कुर्म पुराण है, गरुड़ पुराण है। तो ये सब पुराण, 18 पुराण, कौन कितने लोग नाम बोलेंगे? कहां कहां तक बोलेंगे? तो ये, लेकिन उसके इनके अलावा ये जो 18 मेन पुराण है ना, उसके साथ 18 उप पुराण, मैंने बताया आपको। श्रुति ग्रंथ, स्मृति ग्रंथ, श्रुति ग्रंथ में वेद आए, उपनिषद आए, वेदांग आए, ब्राह्मण ग्रंथ आए, अरण्य ग्रंथ आए। स्मृति ग्रंथ में महाभारत आए, उपनिषद आए, रामायण आए, ये सब ऐतिहासिक ग्रंथ आए, तो ये सब आए। तो जैसे पुराण है, पुराण के साथ साथ उसके उप पुराण है, वो भी 18 उप पुराण है। तो सपोज की गणेश पुराण है, नरसिंह पुराण है, कल्की पुराण है, एकाम्र पुराण है, कपिल पुराण है, दत्त पुराण है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण है, मृदुगल पुराण है, सनत कुमार पुराण है, शिव धर्म पुराण है, आचार्य पुराण है, कालिका पुराण है, सांब पुराण है, सौर पुराण है। तो ये सब पुराण है। उसके अलावा 18 उप पुराण के उपरांत 5 और पुराण है, वो उप पुराण बोलते। उसके ऊपर 5 और पुराण, उसमें पाराशर पुराण है, मारीच पुराण है, भार्गव पुराण है। तो ये सब बातें उजागर, ये तो मैं खाली नाम बताता हूं। उस पुराण में क्या है, उस बात पे तो हम अभी जाते नहीं हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर एक बता देता हूं, उदाहरण के तौर पर, कि पुराणों में से एक भागवत पुराण की बात ले ले। तो भागवत पुराण में जाम्बूद्वीप की बात किया है। मैं जियोफिजिकल जो बोलते हैं ना हम, जो पृथ्वी की संरचना, ये खंड कैसे बने, एशिया कैसे बना, यूरोप कैसे बना, यूएसए अमेरिका कैसे बना, ऑस्ट्रेलिया कैसे बना, उससे पहले वो जाम्बूद्वीप था। जाम्बूद्वीप से अलग अलग होकर के फिर सब द्वीप बने, महाद्वीप बने, उपद्वीप बने। उसका पूरा वर्णन भागवत पुराण में किया हुआ है, और आज की डेट में विज्ञान ने उसको सही फरमाया है। एक एग्जांपल के तौर पर देते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के एक पोर्शन में एबोरिजिनल्स, मतलब आदि जाति जो रहती है, उसका डीएनए साउथ अफ्रीका के एक कोने में रहते हुए आदिवासी एबोरिजिनल से मैच होती है, आदि जाति से। क्यों? उस टाइम पर हमें श्रीमद् भागवत पुराण में जाम्बूद्वीप वाले सेक्शन में जाकर के उसका कहां से कहां बाइफर्केशन हुआ, तो ऑस्ट्रेलिया और वो पोर्शन एक साथ जुड़ा हुआ था। फिर जैसे जैसे प्लेट डिस्टर्ब होती गई, खिसकती गई, और ऐसे वैसे नए नए एरिया, लैंड मास सेपरेट होता गया। तो ये बात भागवत पुराण में बहुत विस्तृत बताई गई है। किसी को मालूम है, किसी को नहीं मालूम है। जैसे डार्विन का थियोरी ऑफ इवोल्यूशन जो है, तो श्रीमद् भागवत में दशावतार की बात है। तो वो जो विष्णु के जो अवतार बताए हैं ना, वो वैसे अपनी इवोल्यूशन थियोरी को जस्टिफाई करता है। ऐसा नहीं बोलता हूँ इवोल्यूशन थियोरी अपने अवतार के पर बेस है, ऐसा बोलो तो चलेगा। जैसे जैसे अवतार अपने आते गए, वैसे वैसे पृथ्वी पर इवोल्यूशन होता गया। तो जैसे इवोल्यूशन होता गया, वैसे अवतार में भी इवोल्यूशन होता गया। तो ये सब बातें इसी तरह से बतानी पड़ेगी, समझानी पड़ेगी। तो वैसे ये ग्रंथ है, तो वैसे षड दर्शन है। हमने श्रुति ग्रंथ देखे, स्मृति ग्रंथ देखे, पुराण देखे, उप पुराण देखे। तो षड दर्शन में न्याय है, महर्षि गौतम का है, न्याय ग्रंथ है। महर्षि कणाद का वैशेषिका है। महर्षि कपिल का सांख्य है। महर्षि पतंजलि का योग है। महर्षि जैमिनी का पूर्व मीमांसा है, और महर्षि बादरायण का उत्तर मीमांसा है। कितने लोगों को मालूम है? जैसे महर्षि कणाद का जो वैशेषिका ग्रंथ है, आपको शायद मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, महर्षि कणाद वो ऋषि है जिन्होंने एटम पर हजारों साल पहले बात किया था। जिस एटम की बात आज विश्व कर रहा है ना, उसका हकारात्मक उपयोग कैसे हो सकता है और उसका नकारात्मक उपयोग कैसे, दोनों महर्षि कणाद ने बताया था उस टाइम पर, हजारों साल पहले। आज एटम बम की बात हो रही है, वो महर्षि कणाद की शोध थी। तो ये षड दर्शन के
अंतर्गत ये महर्षि कणाद का वैशेषिका ग्रंथ आता है। हजारों साल के चिंतन से, ऋषि मुनियों के चिंतन से बना हुआ वो ग्रंथ है। फिर वैसे भाष्य आता है, जैसे शंकराचार्य हो गए, वल्लभाचार्य हो गए, रामानुजाचार्य हो गए, निम्बार्काचार्य हो गए, चैतन्य महाप्रभु हो गए। उन्होंने अपने भाष्य लिखे। सूत्र थे जो ब्रह्म सूत्र थे, व्यास सूत्र थे, बादरायण सूत्र थे, उसके ऊपर उन्होंने अपने भाष्य की रचनाएं किया। तो भाष्य की रचना है। वैसे आगम ग्रंथ भी है, तंत्र शास्त्र भी है। आज तंत्र मंत्र बहुत लोगों को मालूम है, लेकिन तंत्र शास्त्र है, उसमें अघोर तंत्र शास्त्र है, नाग तंत्र शास्त्र है, कितने लोगों को मालूम है। तंत्र मंत्र करके जाते हैं, लेकिन तंत्र मंत्र का उसका अगम ग्रंथ क्या है, तंत्र शास्त्र क्या है, उसके साथ सम्मिलित है। वैष्णव का तंत्र शास्त्र अलग है, शैव का तंत्र शास्त्र अलग है। कितने लोगों को मालूम है तंत्र शास्त्र में वैष्णव की अलग है, शैव का अलग है। तो ये तंत्र शास्त्र की बात है, आगम ग्रंथ की बात है। वैसे यामल ग्रंथ है, यामल ग्रंथ में ज्योतिष आता है, नित्य कृत्य आता है, कल्पसूत्र आता है, ये सब यामल ग्रंथ में आता है। तो ये सब ग्रंथों की बात है। मैं आपको ये सजेस्ट करता हूं, एक एक ग्रंथ के ऊपर भले 25 या 30 एपिसोड निकल जाए, एक एक ग्रंथ पर बात करें। एक बार पुराण पर बात करें, एक बार उप पुराण पर बात करें, एक बार उपनिषद पर बात करें, एक बार चारों वेद पर बात करें, तब जाकर के हम उसको सही तरह से उजागर कर पाएंगे। मेरे ख्याल से हमारे ये जो जितने भी ग्रंथ हैं उसमें इतना नॉलेज छुपा हुआ है, इतनी बातें छुपी हुई हैं कि अगर कोई आम इंसान उसको अगर पढ़ लेगा एक भी ग्रंथ उठा करके, तो उसको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। जो आज के टेक्स्ट जो हमें साइंस बुक्स जो हमें दे रही हैं, उससे भी हट कर हमें एक रिलीजियस पर्सपेक्टिव से दुनिया को जानने में और कैसे दुनिया चलती है उस बारे में समझना बहुत आसान हो जाएगा अगर हम उस पढ़ेंगे। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस बारे में लोगों को बताना, इस बारे में एक आम इंसान इस चीज़ की शुरुआत कैसे कर सकता है कि मुझे आज ग्रंथ पढ़ने का मन है, तो मैं सबसे पहले किस चीज़ को अप्रोच करूँगा? इंटरनेट है, बिल्कुल है, इंटरनेट पे सारे ग्रंथों के बारे में, आर्काइव में सब ग्रंथ अवेलेबल है। लेकिन ये मानता हूँ मैं कि ग्रंथ को समझना बहुत जरूरी है। ग्रंथ को सही तरह से समझना एक बड़ी बात है। जब तक आप संस्कृत एज ए लैंग्वेज नहीं सीखोगे, तब तक ग्रंथ नहीं समझ पाओगे। और हर एक वेद ऊपर, वेदांग ऊपर, पुराणों पर भाष्य लिखे गए, टीकाएं लिखी गई है। कई बार उसका विकृतीकरण भी हुआ, कई बार उसका सही तरह से। तो मैं ये मानता हूं कि किसी का जूठा खाने के बजाय आप संस्कृत सीखिए, संस्कृत सीखिए, आप खुद वेद की ऋचाओं को समझिए। जरूरत पड़े तो गुरु कर दीजिए, गुरु बिना ज्ञान कभी नहीं मिलता है। तो जो रियल में वेदांगी है, जो रियल में वेद पाठी है, जिसके पास रियल वेद का नॉलेज है, वेदांग का नॉलेज है, उपनिषद का नॉलेज है, पुराण का नॉलेज है। ऐसा नहीं है जरूरी कि हर एक को हर एक वेद आए। किसी को ऋग्वेद पर पावर कंट्रोल है, किसी को एक्सपर्टनेस यजुर्वेद की, कृष्ण यजुर्वेद में, किसी का शुक्ल यजुर्वेद में। तो जिसकी जिस ग्रंथ पर हथौटी है, उसके पास उस ग्रंथ को सीखना चाहिए। तब जाकर के आप ग्रंथ को सही मायने में सीख पाएंगे, अकेले इंटरनेट से नहीं सीखेगा। और मैं ये बोलता हूं कि ग्रंथ सीखने के साथ साथ उस ग्रंथ के साथ सम्मिलित साइंस की क्या शोध हुई है, उस संशोधन को सम्मिलित करो। तब जाकर के हम अपने सनातन धर्म का गौरव वापस लेके आएंगे। तब जाकर के सनातन धर्म की अस्मिता को हम उजागर कर पाएंगे। मैंने पहले एपिसोड में एक विमान का एग्जाम्पल दिया था, वैसे बहुत एग्जाम्पल है। मैं अभी एक एग्जाम्पल आज एक और देना चाहता हूं। जैसे अपने यहाँ सनातन हिंदू धर्म में 14 लोक की परिकल्पना की है। भूलोक से ऊपर 7 श्लोक, भूलोक से नीचे 7 लोक। ये लोक कहाँ पर है, उसकी पूरी परिकल्पना वेदों में बताई गई है, अपने पुराण ग्रंथों में बताई गई है। वहां पर स्वर्ग लोक की बात हो, पाताल लोक की बात हो, नरक की बात हो, वैकुंठ की बात हो, गोलोक की बात हो। तो जैसे आकाशगंगा, मुझे शायद आकाशगंगा का हिंदी तो शब्द मालूम नहीं है। तो सूर्य एक आकाशगंगा का अंग है। उस आकाशगंगा में हमारी एक पृथ्वी है जो भूलोक है, जहां पर हम रहते हैं। अभी नासा के एक कैमरा ने, शायद जेम्स वेब टेलीस्कोप से, उन्होंने 13 करोड़ प्रकाश वर्ष पुराना एक तस्वीर लिया। मतलब आज तस्वीर लिया, लेकिन वो तस्वीर जब लिया तो उसका मतलब ये था कि वो 13 करोड़ साल पुराना तस्वीर था। आज से 13 करोड़ प्रकाश वर्ष पुरानी जो सिचुएशन थी, उसकी फोटो नासा ने अमेरिका के प्रेसिडेंट थ्रू पब्लिश करवाई।
हमारे पास ये ज्ञान अपने वेदों में है। हमारे ऋषि मुनि उस टाइम पर जब थे, आप उनको बोलो कि 5000 साल पुरानी चीज हमें देखनी है तो वो देख पाते थे। तो उनके पास वो ज्ञान था, उस ज्ञान को हमें उजागर करना है। क्या वो भी ग्रंथों में आज ग्रंथों में मौजूद है। जैसे मैंने पहले एपिसोड में विमान की बात बताई थी, वैसे विमान में जैसे मैंने बताया थी 152 प्रकार के विमान है, उसमें से आज इतने विमान बना नहीं सके हैं। तो ये विमान वैशेषिका ग्रंथ में ऋषि भारद्वाज ने लिखा था। तो वैसा हम एक एक ऋषि के बारे में बात करेंगे, अगर एक एक एपिसोड लेकर के कौन से ऋषि ने कौन सा ग्रंथ बनाया और उसकी आज साइंटिफिक वैल्यू क्या है, उसको क्या है, वो भी बात करेंगे फ्यूचर में, भविष्य में। तो ये जो बातें हैं ना, वो बातें एंडलेस है। जैसे सनातन धर्म है वो अजर अमर है, जैसे ग्रंथ है वो अपौरुषेय है, जो स्मृति ग्रंथ है वो अपौरुषेय है, तो वो जैसे अपौरुषेय तो वैसे ये भी एंडलेस है बातें। तो हम 20-22 मिनट के एपिसोड में ये इतनी बात करेंगे और एक एक ग्रंथ के लिए थोड़ी साइंस को साथ रिलेट करके बात करें, ताकि आधुनिक युवा को उनका व्हाई का जवाब मिले, उनका हाउ का जवाब मिले। बिल्कुल, और यही कोशिश रहेगी राष्ट्रम की कि हम इस बारे में बातचीत करें, हम लोगों के बीच जागरूकता फैलाएं कि हमारे ग्रंथ, हमारे पास इतने सारे नॉलेज हैं जिसे लोगों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी साइंस की टेक्स्ट बुक जो हम आज पढ़ते हैं, जिस टेक्स्ट बुक को बनाया गया है बाहर में, तो मेरे ख्याल से आप अपने ही भारत देश में झांक के एक बार देखिए। लोगों को जानना ज़रूरी है कि कितना ज़्यादा नॉलेज हमारे भारत में छुपा हुआ है, और हम उम्मीद करेंगे कि ऐसे एपिसोड को हम जल्द से जल्द और ज़्यादा से ज़्यादा लाएं। तो आप इस एपिसोड को अगर समअप करना चाहें सर, तो आप किस तरीके से करना चाहें? मैं इस तरह समअप करना चाहता हूँ कि हमें अपनी प्राचीन ग्रंथों पर एक गर्व होना चाहिए, और मैं एक शैक्षणिक संस्थाओं को, शोध संस्थाओं को भी एक मैं अपील करना चाहता हूँ कि हमें हर एक जिले में एक वैदिक रिसर्च सेंटर होना चाहिए, जो वेदों ऊपर रिसर्च करे और वेदों के साथ आज के साइंस को सम्मिलित करे, और उसके साथ सम्मिलित करके अभी वेदों में और क्या बाकी रह गया, अभी तो बहुत बाकी है। अभी तक जो साइंस ने जो संशोधन किए ना, वो हमारे पास जो ज्ञान का जो अथाग महासागर है ना, उसका 5% भी नहीं है। इतना उजागर होना बाकी है। तो क्यों ना भारत ही उसको लीड लेवे, नेतृत्व करे, और जो नॉलेज उजागर नहीं है उस नॉलेज को हम उजागर करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये था एक बहुत ही स्पेशल एपिसोड जिसमें हमने बातचीत की कि हमारे जितने भी ग्रंथ हैं, हमारे जितने भी एंशिएंट स्क्रिप्चर्स हैं, वो कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे आज के जनरेशन, हमारे चाहे कोई भी जनरेशन हो उसके लिए उसे पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि उस जितने भी वो ग्रंथ हैं उसमें इतनी नॉलेज छुपी हुई है जिसना आप सोच भी नहीं सकते हैं। जो आज नासा जिस बारे में बात करता है वो हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले बात कर ली थी। तो इतना वास्ट नॉलेज छिपा हुआ है। मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा कि आप एक बार जा करके इन ग्रंथों के बारे में एक बार एटलीस्ट समझिए, और हम राष्ट्रम एक तरीके से हम कोशिश करेंगे इन बारे में बातचीत करने का और आप तक ये नॉलेज पहुंचाने का। बहुत बहुत शुक्रिया ये एपिसोड पूरा देखने के लिए। धन्यवाद।